यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ से निकलते समय ही दो भागों में बटी हो और दोनों भाग बराबर मोटे हों, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, तो ऐसे लोगों की पहली संतान, पहला बच्चा बहुत परेशान रहता है। इनके पहले बच्चे को कई बार जन्म से ही बीमारियां बहुत रहती हैं, या फिर ऐसे लोगों का पहला बच्चा 9वें महीने की बजाय 7वें महीने या 8वें महीने में ही जन्म ले लेता है और उसके बाद उसको शारीरिक परेशानियां, हेल्थ वाइज परेशानियां होती हैं। या फिर पहली संतान मिसकैरेज हो जाती है या फिर गर्भ में ही खत्म हो जाती है, गर्भ वगैरह गिर जाता है। लेकिन यदि जीवन रेखा कटी पिटी है या फिर उसमें द्वीप का चिन्ह बना है या फिर जीवन रेखा टूट गई है, तो फिर ऐसे लोगों की पहली संतान होने के बाद उस संतान को तो बहुत दिक्कत होती है और उसके बाद दूसरी संतान नहीं होती है। कई बार पहली संतान का मिसकैरेज होने के बाद दूसरी संतान नहीं होती है। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में जुड़ी हुई हैं और मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत की तरफ जा रही है और मस्तिष्क रेखा में से दूसरी रेखा नीचे की तरफ निकल करके और जीवन रेखा के साथ गोलाकार होकर के चल रही है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, पतली हो या मोटी हो, कैसी भी हो, तो ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में परेशानी तो होती है, बच्चे होने में इनको दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में उन्नति खूब करते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर खूब पैसा कमाते हैं। ये लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं सब कुछ कर लेते हैं। कई बार तो ऐसे लोग बिल्कुल जीरो से उठ करके और करोड़ों का साम्राज्य, अरबों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी दम पर किसी भी परिवार की संपत्ति या पैतृक संपत्ति कुछ भी लिए बिना अपनी दम पर बहुत सारी संपत्ति बना देते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने बुढ़ापे में अपने जीवन साथी के बिना रहना पड़ता है। ये लोग अपने जीवन साथी से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के जीवन साथी के बिना रहना पड़ता है, जीवन साथी का वियोग हो जाता है और अंत में ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत याद भी करते हैं।